नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का पार्ट 5 लेके आए हैं। इससे पहले 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नॉलेज द पावर को सर्च करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कोशिश ये की जाए कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जिनको समझकर आप लोगों को याद करा दिया जाएगा। और जो मित्र नए हैं जिनको वीडियो पसंद आएगा तो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ आपके जो स्टडी ग्रुप बने उनमें शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है किसे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है कितना? 5 वर्ष। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? तो राष्ट्रपति के क्रमशः 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के थ्रू लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के अनुसार मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो सांसद होते हैं, एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 सदस्य अन्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो मंत्रिमंडल करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके? प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है कौन?
राष्ट्रपति करता है। अगला, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की। राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। नेक्स्ट अगला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति करते हैं। अगला, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है सचिव निधि द्वारा। किस निधि द्वारा? सचिव निधि द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था कब? पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? तो क्रमशः जो है न्यूनतम जो है इसकी 6 माह है और अधिकतम 3 वर्ष है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? वो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह।
नेक्स्ट, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी जी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी जी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। मित्रों, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। जल्दी से फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों का, जिससे ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है किसे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन तो क्रमशः 5 लाख और 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सांसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सांसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 अन्य। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। नेक्स्ट अगला, राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। नेक्स्ट अगला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं तो प्रतिभा पाटिल थीं। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है सचिव निधि द्वारा। नेक्स्ट अगला, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्रमशः 6 माह न्यूनतम, अधिकतम 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत।
नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट अगला, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण कर के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वो थे पी.बी. नरसिंह राव। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बी.बी. गिरी। तो मित्रों ये 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राज व्यवस्था से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही 2-4 और इसके पार्ट्स बनेंगे जिससे पूरा राज व्यवस्था का निचोड़ होगा। अगर आपने इसको एग्जाम टाइम रिवीजन कर लिया तो 100% इसी से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।